हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर एसआईपी इन्वेस्टमेंट की, कि एसआईपी करने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि एसआईपी की पावर, कंपाउंडिंग की पावर तो हर किसी को पता है, लेकिन एसआईपी करने का सही तरीका क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम सही तरीका यानी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है ये हम पता करने वाले हैं। ये मैं आपको बताने वाला हूं कि सही तरीका क्या है एसआईपी इन्वेस्टमेंट का। और सबसे बड़ी बात, 7-5-3-1 का जो नियम है वो नियम अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपको वेल्थ बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत आपको वेल्थ बनाने से नहीं रोक पाएगी। ये 7-5-3-1 का हमारा जो फॉर्मूला है ये न्यूज़पेपर में भी सर पब्लिश हो चुका है, इसलिए मैंने देखा कि आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाया जाए। अच्छा, मार्केट गिरने पर क्या करना चाहिए? बहुत लोगों के सवाल ये आते हैं कि सर जब मार्केट डाउन है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करने चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स तो भैया सेबी की यही कहती है, एमपी की जो रिपोर्ट्स है वो ये कहती है कि जब मार्केट डाउन होता है तो बहुत सारे लोग एसआईपी को क्विट कर देते हैं, यानी एसआईपी को बंद कर देते हैं। लेकिन सर ऐसा करना बहुत गलत है। तो आज सही तरीका क्या है एसआईपी करने का, इसके ऊपर कंप्लीट हम बात करने वाले हैं और करके भी मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले 7-5-3-1 का जो रूल है उसी को समझते हैं। अगर आपने ये 7-5-3-1 का सर नियम समझ लिया तो समझ लीजिए आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन गए हो और एसआईपी करने का सही तरीका आपको पता चल गया है। तो ये 7-5-3-1 का रूल क्या कहता है? इसमें से जो 7 है वो ये कहता है कि सर आपको जो एसआईपी है वो कम से कम 7 ईयर्स के लिए तो करनी होगी। जी हाँ, एसआईपी के अंदर जो कंपाउंडिंग की पावर आपको देखने को मिलती है वो 1-2 सालों में नहीं, 6 महीने में देखने को नहीं मिलती है। वो कम से कम 7 साल आपको यहां पर एसआईपी को देने होंगे। अगर आपने 7 साल दे दिए तो आपको कंपाउंडिंग का मैजिक समझ में आने वाला है। तो ये कैसे होगा सब कुछ अभी दिखाऊंगा भी मैं आपको करके। जो नंबर 5 का जो रूल है 7 में समझ में आ गया है। 5 क्या कहता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होना चाहिए वो 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स आपके पास में होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो के अंदर। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही फंड के अंदर एसआईपी चालू कर रखी है, नहीं सर, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाना होगा। आपको 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड आपके पास में होने चाहिए। लाइक जस्ट लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैटेगरी हो गई, फ्लेक्सी कैप हो गया, या इंटरनेशनल फंड हो गए, डेट फंड्स हो गए। तो इस तरह से 5 अलग अलग फंड्स के अंदर आपकी सर एसआईपी होनी चाहिए, तभी आपको एक बेहतरीन वेल्थ क्रिएट आप लोग कर पाओगे, अच्छी वेल्थ क्रिएशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, मैंने बोल तो दिया कि भैया 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड होने चाहिए, लेकिन इनको सर सेलेक्ट कैसे करेंगे आप? 5 म्यूचुअल फंड से लार्ज कैटेगरी का कौन सा बेहतर है, पॉपुलर फंड कौन सा है? तो इसकी भी मैंने टेंशन खत्म कर दी है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आया हूं जो आपका काम बहुत सारा आसान करने वाला है। जी हाँ, नाम है लेमन, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है और इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही प्यारा है सर, बहुत ही प्यारा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिखा देता हूं साइड में। ये देखिए, ये इसका फ्रंट फेज है, यहाँ पे फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ पर क्या है, आपने फ्रंट पार्ट देख लिया। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर फायदा क्या होगा, आप नीचे देखोगे तो आपको स्टॉक्स, मार्केट, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन यहाँ पर नीचे ही डाउन में ही दिख जाएगा। जैसे ही मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर जाता हूं तो यहाँ देखिए ऑल फंड्स लिखे हुए आ चुके हैं। हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप आपको देखने को मिल जाएगा और आपके लिए सिलेक्शन करना बहुत इजी हो जाएगा म्यूचुअल फंड के लिए। अच्छा, नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर आपको पॉपुलर फंड्स यहाँ पर शो हो जाएगा। एचडीएफसी का है, पराग पारिक है, तो पॉपुलर फंड्स भी आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। इससे थोड़ा सा जस्ट डाउन आएंगे तो एक्सप्लोर फंड आप कर सकते हैं, जैसे इक्विटी हुआ, डेट फंड हुए, हाइब्रिड फंड हुआ, तो आप यहाँ कर सकते हैं। इक्विटी नहीं, डेट फंड देखना है, डेट फंड, हाइब्रिड पे चले जाइए, व्यू ऑल कर लीजिए, टैक्स सेविंग वाला देखना है, लो रिस्क वाला देखना है, लार्ज कैटेगरी देखनी है, सब कुछ यहाँ पर आपको पहले से सेलेक्ट करा हुआ माल यहाँ दिख जाएगा। और खास बात है, सबके सामने रिटर्न्स भी लगे हुए हैं, पॉपुलर फंड हाउसेस भी दिख जाएंगे। और आप एक्सपर्ट्स के साथ में जाना चाहते हैं कि वो कौन सा पिक कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे एक पॉपुलर फंड है एचडीएफसी का, अब इसको जैसे ओपन करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे, वन टाइम और एसआईपी का। तो आप एसआईपी के ऊपर जाके बहुत इजीली अपनी एसआईपी यहाँ से चालू कर सकते हैं। और सर लेमन का इतना ही फायदा नहीं है, और भी फायदा है। आप जब
किसी ब्रोकर को यूज में लेते हैं, अब पता नहीं मेरे को अभी आप कौन सा ले रहे होंगे, तो सर आप ब्रोकरेज जरूर से दे रहे होंगे। इतना तय है कि आपकी ब्रोकरेज जा रही होगी जब भी आप बाय एंड सेल करते हैं किसी स्टॉक को या किसी ETF को। तो सर ये बहुत लार्ज अमाउंट हो जाता है। जब आप महीने का ब्रोकरेज देखोगे ना तो लगेगा कि यार 3-4 हजार 5-5 हजार रुपए तो मैं ब्रोकरेज में दे रहा हूँ। यहाँ सर डायमंड के अंदर एक प्लान है इनका 799 रुपीज का मंथली प्लान है, जिसको आप लेते हो तो आपको फिर अनलिमिटेड ब्रोकरेज आपकी फ्री हो जाती है। आप कितने ही ट्रेड लो, अनलिमिटेड ट्रेड्स लो, आपने 50 ट्रेड ले लिए, 100 ले लिए, 500 ले लिए, तो आपको 1 रुपया नहीं देना है फिर ब्रोकरेज का। आपकी ब्रोकरेज सर फ्री रहेगी मात्र 799 के अंदर ही। और सोने पे सुहागा वाला ऑफर अब आ रहा है। अभी अगर आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, आप मेरे लिंक से जाकर करते हो तो मेरे यूजर्स के लिए स्पेशली यहाँ पर फर्स्ट मंथ के लिए जो प्लान है मात्र 1 रुपए के अंदर मिलने वाला है, 1 रुपीज के अंदर। तो भैया देर मत करो, जल्दी से जाकर डायमंड के ऊपर अकाउंट बना लो और वीडियो को पूरा देखते जाओ। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, 7 5 3 1। 7 का मतलब समझ में आ गया है, 5 का मतलब समझ में आ गया है, 3 क्या कहता है? ये 3 गलती भैया आपको नहीं करनी है। SIP के टाइम पे 3 गलती नहीं करनी है। कौन सी? बुल मार्केट। जब मार्केट चढ़ा हुआ होता है, अपसाइड होता है, तो बहुत से लोग या तो जब निकल लेते हैं बेच के, मान लीजिए 7 साल का पीरियड ही नहीं हुआ खत्म, 1 साल SIP को चालू करा हुआ और 1 साल में पता चला निफ्टी ने भैया 15-18% का रिटर्न दे दिया, तो लोग देखेंगे यार 18% का रिटर्न मिल रहा है, निकलो। नहीं सर, ऐसा नहीं करना है। ये गलती बुल मार्केट में नहीं करनी है। और बियर मार्केट, यानी जब मार्केट गिर रहा है तो मार्केट गिरावट में लोग क्या करते हैं, निकल जाते हैं। ये एमपी की रिपोर्ट, सेबी की रिपोर्ट्स ये कहती है कि लोग SIP ही गिरते हुए मार्केट के अंदर करते हैं, जबकि सही टाइम ही वही होता है इन्वेस्टमेंट का, जब मार्केट गिरा हुआ होता है तब आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। क्योंकि जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको सारी यूनिट्स अलॉट होती है। जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स मिलते हैं, ETF में ETF मिलते हैं, तो म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलती है। अब मान लीजिए आपने मार्केट प्राइस 1000 रुपए है तो आपको 10 यूनिट मिलेगी। एक NAV उसका 100 रुपए है तो आपको 10 यूनिट मिली, उसकी NAV कम हुई 90 हो गई तो आपको सर यहाँ पर यूनिट ज्यादा मिलेगी, फिर 11 यूनिट मिलेगी। लेकिन जब वो बढ़ेगा तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। तो इसलिए सर बियर मार्केट में भी एग्जिट नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है। टाइम ध्यान रखना है, म्यूचुअल फंड्स अलग अलग होने चाहिए पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, और ये गलतियां है। और जल्दबाजी करना भैया, एक ये गलती मत कर लेना, क्योंकि मार्केट जब जैसे अभी गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर देखने को मिला है, मैं तो ETFs के ऊपर ही वीडियो बनाता हूं तो लोगों को इतना अवेयर किया है, फिर भी लोगों ने टॉप लेवल पे अपना पैसा पार्क कर दिया है सर, वो भी बड़ा बड़ा अमाउंट। यानी एक साथ आपने लगा दिया 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो वो एक जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी उसे ही कहते हैं कि आपने भैया देखा देखी में क्या रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो पैसा डाल दूं। देखा देखी नहीं करनी है सर, जल्दबाजी नहीं करनी है, तो वो आप गलती मत करना। अब आता है नंबर 1 रूल भैया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर हर साल 10% SIP अमाउंट को बढ़ाना है। 10%, जी हाँ, इसका फायदा आपको होगा। यानी आपकी अभी जा रही है 10,000 रुपए की SIP, ठीक है। अब यही नेक्स्ट ईयर आपकी 11,000 रुपए की हो जाएगी, यानी इसके ऊपर 10% का टॉप अप लग गया है। ये आपको नहीं करना, ये ऑटोमेटिक लग जाता है। और इसका फायदा कहां पर होगा, कैसे होगा इसका स्टेप अप SIP का जो आप 10% बढ़ाओगे, वो भी मैं आपको करके प्रैक्टिकल दिखा देता हूं अभी कि कैसे इसका फायदा आपको मिलेगा। ये SIP कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है, ये नॉर्मल SIP कैलकुलेटर है, फिर आपको स्टेप अप SIP कैलकुलेटर पे दिखाऊंगा। जितनी भी चीजें मैंने बताई इसका फायदा प्रैक्टिकल कैसे होगा ये देखना जरूरी है। अब देखिए, आपने 10,000 रुपए की SIP करी है, ड्यूरेशन मैंने कहा कम से कम 7 साल, कम से कम 7 ईयर्स, और हम 12% का भी रिटर्न लेकर चलते हैं, 12% सबसे लोएस्ट। तो आपको सर यहाँ पर बेनिफिट आपके सामने है, कितना मिलेगा, कितना मिल सकता है। और इसी को जस्ट हम स्टेप अप SIP के जरिए देखते हैं। 10% का देखो, एनुअली स्टेप अप 10% आपने बढ़ाया है, क्योंकि हर साल भैया महंगाई बढ़ती है तो आपका रिटर्न भी बढ़ना चाहिए और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ फायदा आप देखिए, अब दोनों के अंदर सर रात दिन का फर्क है, रात दिन का। और लंबे समय के अंदर कंपाउंडिंग का फायदा कैसे मिलता है वो जरा देखो। अब यहाँ 7 साल से मैंने इसको बढ़ाकर 15 साल कर दिया है। अगर 15 साल के लिए आप 10,000 रुपए की SIP करते हो, 10% का स्टेप अप रखते हो और 12% का ही रिटर्न मिल रहा है, CAGR जो 12% है सबसे लोएस्ट मैंने रखा है, तो आपका ये अमाउंट आप अचीव कर लोगे सर। इन्वेस्टेड आपका इतना है और इतना अमाउंट आपका बन जाएगा, इतना अमाउंट। तो ये सही तरीका है सर SIP करने का, सही तरीका है।
छोटे से अमाउंट से शुरुआत कीजिए। छोटे से अमाउंट से आप शुरुआत करके आप एसआईपी के जरिए ये अचीवमेंट कर सकते हो, ये अचीव कर सकते हो। ये सही तरीका है सर, सही तरीका है। अब यहां अगर सेम टाइम में यहां मैं 15 साल कर देता हूं नॉर्मल एसआईपी में, तो आप देखिए सर कितना फर्क आ गया है, कितना फर्क। यहां 50 लाख का रिटर्न है और यहां पर सर रिटर्न है वो तकरीबन 86 लाख रुपए का पहुंच चुका है। तो ये फायदा है सर, स्टेप अप का फायदा है। तो ये सारी चीजें मैंने आज आपको बताई है, तो इसको मैंने प्रैक्टिकल भी दिखा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीजों के ऊपर काम करेंगे। जब भी एसआईपी करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो इन चीजों का जरूर से ध्यान देंगे। ये आपको बहुत काम और बहुत फायदेमंद आपके लिए साबित हो सकती है। और दूसरी बात, एसआईपी करना कहां से, मैंने आपको लेमन एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बहुत इजी तरीके से आप लेमन के अंदर जाकर एसआईपी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और उनका एक ऑफर और है, बेस्ट ब्रोकरेज प्लान वाला 799 का, जो आपको अभी मात्र ₹1 के अंदर मिल रहा है पहले महीने के लिए, सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए। भैया मेरे को आप देख रहे हो तो आपको ये फायदा मिलेगा। तो जल्दी से जाकर लेमन के ऊपर भी अकाउंट आप ओपन कर लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।